सड़क हादसों का एक पक्ष और भी जो बीभत्स है, डरावना है, वो है हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट्स। अनआइडेंटिफाइड मोटर व्हीकल किसी व्यक्ति को ग्रीवियसली इंजर कर दे, गंभीर रूप से घायल कर दे, या फिर वो उस ऐसे सड़क हादसे के अंदर मौत का शिकार हो जाएं। मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसे हिट एंड रन एक्सीडेंट्स के संबंध में मुआवजे का प्राविधान है। 31 मार्च 2022 तक ये प्राविधान था कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे उन्हें 12,500 रुपये मिलेंगे, और जो लोग ऐसे हिट एंड रन एक्सीडेंट्स में जिनकी मौत हो जाएगी उन्हें 25,000 रुपये मिलेंगे। 1 अप्रैल 2022 से ये प्राविधान में परिवर्तन हो गया। अब कोई हिट एंड रन एक्सीडेंट में डेथ होती है तो उसे 2 लाख रुपए मिलने होते हैं, और जो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, घायल हो जाता है, उसे 50,000 रुपये तक मिल सकते हैं। प्रश्न है कि सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं, स्कीम्स बनाई 1989 की या 2022 की। मोटर व्हीकल एक्ट में इस प्रकार का प्राविधान भी है, लेकिन इसके लाभार्थी कितने हैं? इसके लाभार्थियों की संख्या बहुत कम है। एक सूचना अधिकार के अंतर्गत जो आंकड़े प्राप्त हुए और जो एनुअल रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पब्लिश करता है, उनके अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि कुल 2-3% लोगों को ही पुरानी 1989 की योजना के अंतर्गत लाभ मिल सका। अर्थात 100 व्यक्ति जो सड़क हादसों के शिकार होते हैं, उसमें से 2 या 3 व्यक्ति ही इस मुआवजे की क्षतिपूर्ति प्राप्त कर पाते हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यही नहीं, जो 1/4/2022 से नई योजना आई उसके अंतर्गत भी जो मुआवजे के प्राविधान तो बढ़ा दिए गए, लेकिन भुगतान बहुत कम लोगों को हुआ। संसद में दी गई सूचना से ये ज्ञात होता है कि कुल 1000 में से 1 व्यक्ति को ही इस प्रकार का मुआवजा प्राप्त हो सका है। अत्यंत पीड़ाजनक बात है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि व्यक्ति की अनआइडेंटिफाइड मोटर व्हीकल से डेथ हो गई। उसके परिवारजनों को एक गंभीर समस्या, आर्थिक, पारिवारिक और इमोशनल, इन सभी से जूझना पड़ता है। उसके बावजूद भी मुआवजा नहीं मिल पाता है। इसको लेकर मेरे द्वारा एक प्रार्थना पत्र माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया, जिसकी सुनवाई आज हुई। कोर्ट ने इसको मेरे मेंशन करने पर अगले सोमवार अर्थात 14 अगस्त 2023 को सुनवाई हेतु लगा दिया है। उम्मीद करते हैं कि योजना के अंदर कुछ परिवर्तन आएंगे, एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो सकेगी। जो लाभार्थी हैं, जो होने चाहिए, जो पीड़ित हैं इस हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट से, उनको मुआवजा प्राप्त हो सकेगा। प्रश्न ये है कि अल्टीमेटली जब कोई भूचाल आ जाता है, अर्थक्वेक हो, फैमिन हो, मतलब सूखा पड़ जाए या भूचाल आ जाए या कोई अन्य दुर्घटना हो जाए प्राकृतिक, तो तहसील और अन्य विभाग स्वतः उसे हेल्प करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि हिट एंड रन एक्सीडेंट्स में यदि किसी की मौत हो जाती है या किसी का परिजन चला जाता है तथा कोई घायल हो जाता है गंभीर से, तो उसके लिए शासन क्यों ना आगे बढ़कर उसकी सहायता करे। इन्हीं मुद्दों को लेकर सुनवाई अगले 14 अगस्त को नियत है। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ज़रूर विचार करेगा, और ऐसे पीड़ितों का, जो कि इन हिट एंड रन एक्सीडेंट में शिकार हो गए या घायल हो गए, उनके एक रिलीफ के रूप में, एक रिस्पाइट के रूप में ज़रूर आदेश आएगा।